जय हिंद दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं रीट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पियूना क्या है? तो पियूना क्या है हमारे पास? मरुस्थल में पाया जाने वाला जहरीला सांप। इसकी व्याख्या देखिएगा, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंधीय में स्थित है? तो ये आपका किस में आता है? शीतोष्णकटिबंधीय कटिबंधी के अंदर आता है। ये बाकी डिटेल दे रखी है कि 23 से 30 में आता है। और कर्क रेखा कहाँ आती है? तो 23.5 में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि अक्टूबर 2021 में राजस्थान की 5वीं बाघ संरक्षण परियोजना घोषित की गई है। ये किसको करी गई है? तो 5वीं किसको करी है? कुंभलगढ़ को करी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। पहली ही थी हमारी रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क, जो 1973 से 1974 में स्थापित है। सेकेंड है सरिस्का टाइगर रिजर्व पार्क अलवर के अंदर, ये 1978 में है। फिर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व पार्क, ये 2013 में। फिर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पार्क, और जो रिसेंटली थी वो थी कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2011-12 के अनुसार राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र है तो कितने हैं? तो ये हमारे पास है 32,864। आर्थिक समीक्षा 2011-12 के अनुसार राज्य में कुल घोषित वन कितने हैं? 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य की कुल भौगोलिक का 9.60, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 9.60% है ये टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान में सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील पर लगा है? तो ये किस पर है? हमारा डिडवाना झील के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी पर जाखम बांध का निर्माण किया गया है? तो जाखम बांध किस पर है? हमारा जाखम नदी के ऊपर ही बना हुआ है। राजस्थान का ऊंचा बांध है और क्या हाइट है इसकी? 81 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। तो चंबल में दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो काली सिंध नदी जो है वो चंबल में दाईं ओर से मिलती है। काली सिंध नदी के बारे में हम जान लेते हैं कि काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम होता है बागली गांव, देवास, मध्य प्रदेश के निकट। विंध्याचल पर्वत है वहाँ से होता है, तथा झालावाड़ एवं बारां जिले में बहती हुई नानेरा कोटा से चंबल के अंदर ये मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? तो लाल लोमी किस में मिलती है? हमारा तो जो नीचे वाला जो क्षेत्र होता है हमारे नक्शे में वो वाला, तो इसमें आ जाएगा आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस मिट्टी में हम देख लेते हैं कि इसे लौह ऑक्साइड व पोटाश की अधिकता होती है, और इस मिट्टी में मक्का, चावल, गन्ना आदि की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम कि राजस्थान भारत के सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान इसका इसके अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVVA में योगदान स्थित मूल्यों पर रहा है। तो कितने पे रहा है ये? तो 28.85। ये व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं कि वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन GSV, जिसका फुल फॉर्म ये है, में स्थित मूल्य 2011-12 पर योगदान 28.85% रहा है। और कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में GSV स्थित मूल्य 2011 मूल्यों का 2011-12 वर्ष 2017-18 में 1.49 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1.95 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि 6.97% रहा है। तो ये 2021-22 में कितना हो जाएगा? 6.97% की वार्षिक वृद्धि इसके अंदर मिली है, और टोटल हो गया ये 28.85%। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालन में गेस्ट हाउस स्कीम 2021 की स्थिति को लागू की गई है। तो सीधा क्वेश्चन है ये आपका, सीधा आंसर है इसका कि 16 अप्रैल 2021 को गेस्ट हाउस स्कीम 2021 लागू की गई थी। 2020 की जो नीति थी स्कीम 2021 में लागू की गई थी ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापता क्षमता कितनी मेगावाट की गई है? तो कितनी की गई है? तो ये आपकी 23,321.40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा आपका? बाड़मेर है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किसमें है? बाड़मेर जिले में। तथा सड़कों की न्यूनतम किस में आती है? तो न्यूनतम आ जाएगा आपका धौलपुर, और सबसे ज़्यादा किस में आ जाएगी? बाड़मेर के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में 2011 में राज्य के औसत लिंगानुपात से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं? राज्य का औसत लिंगानुपात तो 928 है, ठीक है, और औसत से कम रखने वाले टोटल कितने जिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 15। टोटल 15 ऐसे जिले हैं जो 928 से कम रखते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन से आ जाएंगे। गंगानगर हो गया आपका, हनुमानगढ़ हो गया, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी और कोटा। तो टोटल 15 ऐसे ज़िले हैं जो औसत से कम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित रखते हैं? तो किस टाइम से थे? तो मौर्य काल से संबंधित रखते थे। बेराट को विराटनगर भी कहते थे। जयपुर में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई हुई थी। तो किसकी नेतृत्व में हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो दयाराम साहनी के टाइम पे यहाँ के पूर्व मौर्यकालीन एवं मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो मौर्यकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कि 11 कमरों वाले विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाए गए हैं? तो ये बालाथल सभ्यता में पाए गए। बालाथल कहाँ पर है? तो वल्लभनगर उदयपुर के अंदर आती है ये सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो ये हम देख लेंगे 1962 से 1963 के अंदर हुई थी। डी वी एन मिश्रा ने की थी। यहाँ उत्खनन क्या 1993 में डी.एन. विन मिश्रा के निर्देश में किया गया था। बालाथल के उत्खनन से वहाँ एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं जिसमें 11 कमरे विद्यमान हैं और इसका निर्माण संभवतः ताम्रपाषाण काल में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ताम्रपाषाण काल में हुआ था। 11 कमरे थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर याद रखने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो किसका रहा था? तो प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। मोहम्मद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार को 21 शाखाओं का उल्लेख किया था। मोहम्मद नैन्सी ने टोटल 26 शाखाओं का 21 नहीं 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। इन्हें गुर्जर प्रतिहार की मंडोर शाखा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी। हरिवंश हरिश्चंद्र इस शाखा का संस्थापक एवं गुरु था। घड़ियाल शिलालेख 1837 ईस्वी तथा 1861 ईस्वी के अनुसार हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी शतराणी। शतराणी पत्नी का नाम भद्रा था। हरिश्चंद्र को भद्रा से 4 पुत्र थे, भोग, भट्ट, कदम, रज्जिल, ध। इन चारों को ने मिलकर मंडोर को जीत लिया था और उसकी सुरक्षा के लिए प्राचीरों का निर्माण करवाया था। तो ये मेन जो चीज़ें इसमें आप ये याद रखिएगा कौन था? तो प्रतिहार वंश थे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? किसको दी थी? तो अलाउद्दीन के मीर मोहम्मद शाह, चिमना देवी का जो आशिक था मीर मोहम्मद शाह, उसको इन्होंने शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 19 मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी, क्या कहलाती थी? तो ये उमराव कहलाती थी। और इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं हम लोग कि मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी जिन्हें उमराव कहा जाता था। कौन कौन सी थी? प्रथम श्रेणी उमराव, इसमें संख्या 16 थी। द्वितीय श्रेणी में 32 हो गई थी और तृतीय श्रेणी में कितनी थी? कई 100 संख्याएं इसके अंदर थी। क्वेश्चन नंबर 20 जलमहल किस झील के मध्य स्थित है? तो ये आपका मानसागर झील के मध्य स्थित है जलमहल, जयपुर के अंदर। जयपुर से आमेर जाते हैं ना तो बीच में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कानन मेला से कौन सा संबंधित है? तो आपका बाड़मेर का मेला कानन स्थान पर लगता है और ये मेला घेर नृत्य का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। तो कौन से नृत्य का है? तो घेर नृत्य का प्रमुख आकर्षक केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 22 किस लोकनाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो ये किसमें है? रम्मत। रम्मत याद रखिएगा, रम्मत जो है ये खेल है, इसके बीच में यूज़ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाग नहीं है? कौन सा तत्व वाग नहीं है? तो यह आपका सतारा वाग नहीं है। जंतर, रवाजा और चौथारा तो वाग यंत्र में आते हैं। ठीक है, बाकी ये सतारा नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे मंदिर स्थापना की भूमिज शैली किस स्थापना शैली की उपशैली है? तो यह आपकी नागर शैली में आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 व्याख्या आप देख लीजिएगा, भले पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 25 श्री अब्दुल गफ्फर खां
इम्तियाज़ अली तथा अब्दुल रज़ाक कुरैशी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? ये तीनों किससे थे? तो पीतल पर खुदाई के लिए ये तीनों ही प्रसिद्ध थे। हस्तकला क्षेत्र में प्रसिद्ध थे खुदाई के लिए ये तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए कि जमनालाल बजाज पुरस्कार 1982 में सम्मानित श्री गोकुल भाई भट्ट, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1972 से 1981 तक के मध्य निषेध के लिए अथक प्रयास किए थे इन्होंने, और 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष भट्ट जी ने सिरोही राज्य में प्रजामंडल की स्थापना की थी एवं राजपूताना प्रांतीय देश राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। आबू का राजस्थान में विलय इनके प्रयासों से हुआ था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आबू का राजस्थान में विलय किनके प्रयासों से हुआ था? तो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो 184 लाख रुपीस उस समय वार्षिक आय थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? तो ये किया था इन्होंने 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। ये देखिएगा कि निम्नलिखित जो संप्रदाय है और प्रमुख पीठ है उनसे इनको करना था। तो गुड़क संप्रदाय जो है ये दातड़ा भिलवाड़ा के अंदर आती है आपकी, और नवल संप्रदाय आती है जोधपुर के अंदर। फिर आती है चरणदास जी की, ये दिल्ली में ही होती है, और अलखिया की आती है बीकानेर में। तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ, कि आपका बी वाला जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या भी देख लीजिए, दे रखा है कि गुड़क संप्रदाय कहाँ? दातड़ा में आती है। नवल संप्रदाय आपकी जोधपुर में आती है, नवलदास जी ने करी थी। चरणदास जी की संप्रदाय चरणदास जी ने दिल्ली में। अलखिया संप्रदाय बीकानेर में स्वामी लालगिरी जी ने। ठीक है, 30 देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है ये, तो याद रखिएगा, विमल शाह ने यहाँ का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से? तो माधव सिंह और गोविंद सिंह, इन दोनों का संबंध था हमारे अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन से इन दोनों का संबंध रहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी क्या होती है मारवाड़ में? तो ये ओढ़नी का एक प्रकार होता है दामनी, तथा दामनी मारवाड़ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा प्रयुक्त लाल रंग की ओढ़नी है। ये ओढ़नी होती है जिसमें धागों से क्या किया जाता है? कसीदा करा जाता है दामनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? नाक का आभूषण कौन सा नहीं है? लौंग भी आता है, नथ भी आता है, चोप भी आता है। तो मंदालिया जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? मंदालिया नाक का आभूषण नहीं होता है। मंदालिया क्या होता है? तो मंदालिया आपका गले का आभूषण होता है। ठीक है, किसका होता है? गले का आभूषण होता है मंदालिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। चिड़ाव का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ाव का गांधी किसे कहा जाता था? तो आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, इनको क्या कहा जाता था? चिड़ाव का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखेंगे। मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं है? ये देखना, ओसिया मंदिर जोधपुर ये सही है, सालासर मंदिर चूरू ये भी सही है, रणकपुर जी मंदिर पाली सही है, जगदीश मंदिर भिलवाड़ा ये आपका गलत है। जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर आता है, ठीक है, भिलवाड़ा में नहीं है। तो ये दे रखा है जगदीश मंदिर आपका उदयपुर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागांजी, बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये कौन सी बोलती है यहाँ पर? नहेड़ा मेवाती भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ पुरस्कार 21 सूत्री मांग का पत्र का संबंध किससे था? तो ये था आपके मोतीलाल तेजावत से। मोतीलाल तेजावत से 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध था। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। कायलाना झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी जोधपुर के अंदर कायलाना झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी, किससे थी? तो रतन शास्त्री से। इसकी डिटेल भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इसके ऑप्शन दो नीचे हैं। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर यहाँ बता देता हूँ मैं, चंद्र बरदाई, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय की रचना किसने करी थी? तो जयानक ने
करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन अभी सीईटी के पेपर में भी आया था, 41 वाला क्वेश्चन। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका अविकानगर टोंक के अंदर आता है, ये याद रखिएगा, अविकानगर टोंक के अंदर ये आपका भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र आता है। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेका। राजस्थान के इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं कि 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प इसको घोषित किया गया था और इसका वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेका। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में आवश्यकता दवा सूची में कितनी नई औषधियाँ कितनी ऐड करी थी? तो 2 औषधियाँ नई इसके अंदर ऐड करी थी। उदयपुर के निकट एकलिंग जी के किस शासक ने बनवाया था? एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया था? तो सबको पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने बनाया था। और मंदिर के सामने बप्पा रावल के हाथ जोड़े हुए एक मूर्ति भी एकलिंग जी मंदिर में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से था? तीरंदाजी से किससे था? तो ये आपका रजत चौहान का था। ठीक है, रजत चौहान का जो संबंध था वो तीरंदाजी से था। प्रमुख खिलाड़ियों में से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है, आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान तो होता है आपका मुख्यमंत्री। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री सरकार होता है। इसकी डिटेल देख लीजिए कि संविधान के अनुसार संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य का सैद्धांतिक प्रमुख होता है, परंतु वास्तविक कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। अर्थात राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, जबकि मुख्यमंत्री क्या होता है? सरकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान के गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाता है? गुरु वशिष्ठ किनको दिया जाता है? जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उनको गुरु वशिष्ठ पुरस्कार दिया जाता है, और ये दिया जाता है आपका 1985 से 86 से ये प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, जालोर जिले का वह नगर जहाँ पर 7वीं सदी में चीन यात्री हेनसांग आया था। तो हेनसांग कहाँ आए थे? तो भीनमाल के अंदर आए थे। राजस्थान में गोल्डन सिटी के नाम से हमें पता है जैसलमेर को कहते हैं, स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं उसको, गोल्डन सिटी जैसलमेर को। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? तो ये आपका सिरोही जिले के अंदर आता है, माउंट आबू के अंदर। उसके बारे में डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू सिरोही दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहाँ 5 मंदिर समूह में हैं। कौन कौन से 5 मंदिर है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आदिनाथ मंदिर। भगवान ऋषभ देव के इस मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने करवाया था। तो आदिनाथ मंदिर किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। ठीक है, सेकेंड है नेमिनाथ मंदिर। तो ये कौन से ने करवाया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो तेजपाल व वास्तुपाल ने इसका करवाया था। और इस मंदिर को लुणवसई मंदिर भी कहते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है सीधा आपके पास कि लुणवसई मंदिर किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके तेजपाल व वास्तुपाल ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आता है पितलहर आदिश्वर मंदिर, और चौथा आता है खड़तर सही मंदिर। फिर आता है एक महावीर स्वामी का मंदिर। ये 5 मंदिर आपके इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, SIQE कार्यक्रम के उद्देश्य है। SIQE कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होते हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने में पर्याप्त अवसर प्रदान करना, ये भी होता है। बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, ये भी होता है। गतिविधियाँ आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, तो क्या आ जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 क्वेश्चन आपका, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो राजस्थान में कौन सा है? कच्चे माल की उपलब्धता, ज़्यादा कच्चे माल की उपलब्धता के कारण स्थानीयकरण का प्रमुख कारण राजस्थान में सीमेंट उद्योग का। ठीक है, और राज्य में सीमेंट उद्योग का सांकेतिक मुख्य कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, उदयपुर, सिरोही, सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर ज़िले में आता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कच्चा माल भी मिलता है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 53, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्तमान में राजस्थान के किन कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है? तो कितने में की जा रही, सॉरी, तो ये आपके 10 में की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, करंट का क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 54, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो कृष्णा मिल की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1889 के अंदर हुई थी।
तो कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र की मिल द कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास राठे ने करवाई थी और 1889 के अंदर इसकी स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन राज्य में सर्वप्रथम जयपुर व अलवर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब से चालू किया गया था? तो ये आपका 2010-11 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, इसका प्रारंभ जो हुआ था 2010-11 में हो गया था और सत्र 2015-16 में राज्य में समस्त समन्वित राजकीय विद्यालयों में इसे लागू किया गया। तो चालू कब हुआ था? तो ये 2010-11 के अंदर चालू हुआ था और लागू कब हो गया था? 15-16 के अंदर संपूर्णतः। क्वेश्चन नंबर 56, विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? विद्यालय के कार्य को मॉनिटरिंग करना, विद्यालय विकास योजना बनाना, भामाशाह का सहयोग करना, उपरोक्त सभी। तो डी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, राजकीय विद्यालयों में किशोरी बालिका को स्वच्छता हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किस योजना में आता है? तो सैनिटरी नैपकिन किस में आता है? तो योजना उड़ान के अंदर। तो IM शक्ति उड़ान योजना के अंदर ये आता है आपका। करंट का क्वेश्चन है, इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो फसल बीमा योजना कब करी गई थी आपकी? 2016 के अंदर इसको चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, जिला कलेक्टर वह धुरी है जिसके चारों ओर जिला प्रशासन घूमता है, उसकी कई प्रशासनिक भूमिका होती है, निम्नलिखित में से कौन सी नहीं होती है? तो राजस्व कार्य एवं जिला विकास अधिकारी ये होती है। उपखंड का सर्वोच्च अधिकार ये नहीं होता है आपका। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला अधिकारी ये भी होता है। जिला निर्वाचन एवं जनगणना नहीं होता है। तो आंसर बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं वाला पूछा है ना, तो बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान शिक्षा नीति 2020 में सामान्य अध्यापक छात्र क्या पूछा है? अध्यापक छात्र का रेशो पूछा है आपसे, अध्यापक छात्र का अनुपात। तो अध्यापक छात्र का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:30। अध्यापक का पूछा है तो 1:30 हो जाएगा। ठीक है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, राजस्थान सरकार द्वारा RTE 2009 का किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाया है? तो ये आपका धारा 38 के अंदर बनाया गया था। सीधा क्वेश्चन है, धारा याद करनी है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति किस वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाती है? तो ये किसको दी जाती है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग वालों को भी दी जाती है, अस्वच्छ कार्य में संलग्न परिवारों को भी। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी को दी जाती है इनको। क्वेश्चन नंबर 63, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये आपका 2017 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे ही अन्य समूह में संबंधित है परिभाषित है। तो ये किस में आते हैं? सब आके आते हैं असुविधाग्रस्त समूह के अंदर आते हैं, वंचित समूह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है आपका। मुख्य सचिव राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है और शासन सचिव का प्रशासनिक मुखिया होता है तथा मुख्य सचिव ही राज्य मंत्रिपरिषद का मंत्रिमंडल सचिव भी कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये 65 के बाद आपके जो क्वेश्चन आते हैं 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आ जाएंगे टीचिंग मेथड के साथ, वो हम इसमें नहीं कवर करवा रहे हैं, जेके वाला ही कवर करवा रहे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? तो बुद्धि के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो सीधा ये डी वाला, वह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि के लिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, थॉमसन द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो इसने कौन सा किया गया था? तो प्रतिदर्श सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 138, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अभिभावकों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो ये किस में आती है? 7 से 12 वर्ष तक के अंदर आती है।
नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों नीचे दी गई हैं किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपके मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 140, बिग फाइव का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके मैक्रके एवं कोस्टा ने आपका दिया था। ये गलत है, इसका आंसर ए आंसर हो जाएगा इसका। 140 141, व्यक्तित्व विभिन्नता होती है, तो ये क्या होती है? व्यक्तिगत, बौद्धिक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत के जनक है? सबको पता है थॉर्नडाइक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो प्रशंसा जो होती है ये आपकी नेगेटिव मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है, नेगेटिव मोटिवेशन होती है प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस अवस्था को शेषावस्था की पुनरावृत्ति कहा जाता है? तब की किशोरावस्था को कहा जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण कौन सा है? तो वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, बालक में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्व प्रमुख कारण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 146, कंप्यूटर के क्वेश्चन से हमारे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइस के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। ये निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो किस में किया जाता है? तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। यूज़र कंप्यूटर में संवाद स्थापित करने के लिए हेतु इंटरफेस का प्रयोग करता है। इंटरफेस दो प्रकार के होता है आपके, JUI और CUI। JUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। इस प्रकार के OS का प्रयोग करने से यूज़र को आसानी रहती है। तो GUI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कौन सा सेक्शन कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग करने पर दंड का प्रावधान देता है? तो ये आपका सेक्शन 66 देता है। एक इसके अंदर ये आप देख लीजिए, दो होते हैं। 66 हैकिंग को रोकता है और 66F जो होता है ये साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 148, राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्ण रूपेण विकास क्रम का श्रेय किस विभाग को जाता है? तो ये किसको जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ई-गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 15 अगस्त 2000 को की गई थी। ई-गवर्नेंस केंद्र की ई-गवर्नर वर्ष के रूप में 2001 को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन इसका, आज का लास्ट क्वेश्चन और टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन, रोम का पूर्ण स्वरूप क्या है? रोम का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में आप डिटेल देख लीजिए कि रोम एक प्राथमिक मेमोरी का ही एक प्रकार है जिसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर स्थित सिलिकॉन की चिप होती है जिसमें निर्माण के समय ही डाटा एवं निर्देश स्टोर कर दिए जाते हैं। इन डाटा को निर्देश प्रयोक्ता यूज़र केवल पढ़ सकता है, बदल नहीं सकता। तो रोम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। प्रोम, EEPROM और EEPROM, ये 3 प्रकार है रोम के ही। हम लोग डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने वाले हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।